नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर कवर करेंगे और रोज़ डेली बेसिस पे इन पे क्लासें रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है मोनेरा। मोनेरा क्या होता है कि यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। यह स्वपोषी विषमपोषी ये दोनों होता है। ये क्या होता है कि स्वपोषी और क्या होता है विषमपोषी दोनों होता है। ये जैसे क्या होता है कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। अगला इसमें है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है कि यह एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह स्वपोषी और विषमपोषी यह स्वपोषी और विषमपोषी तरह के दोनों तरह के होते हैं, जैसे शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला और अमीबा। नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है कवक। कवक क्या होता है कि यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवक क्या होता है कि यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। यह मृतजीवी होते हैं। कवक क्या होते हैं कि मृतजीवी होते हैं। इनमें इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है, जैसे क्या होता है ईस्ट, पेनिसिलियन और क्या है मशरूम आदि। इसी प्रकार क्या होता है पादप। क्या होता है पादप, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक क्या होता है जीव होता है। ये क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण स्वपोषी होता है। आगे इसमें क्या है जंतु। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। इसमें है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मंडल को कहते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? लीनियस को क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग क्या कहते हैं कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? डॉक नॉर्मन बोरलॉग। इसी प्रकार है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसी प्रकार श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम लोग क्या कहते हैं कि श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। जीवाश्म विज्ञान का जनक भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? बीरबल साहनी को माना जाता है। इसी प्रकार टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड जेनर को माना जाता है। इसी प्रकार जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हांग को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ल्यूवेन हांग को क्या कहता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। इसी प्रकार हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गौड़ को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गौड़ को क्या होता है? माना जाता है। इसी प्रकार आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनेक प्रकार के जीव विज्ञान का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला है कोशिकीय। कोशिकीय के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान इसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है कवक विज्ञान। इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है शैवाल विज्ञान। इसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे इसी प्रकार है पक्षी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है मत्स्य विज्ञान। इसके अंतर्गत मछलियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है नेफ्रोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है परजीविकी। इसके अंतर्गत परजीवियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है जीवाणु विज्ञान।
इसके अंतर्गत जीवाणुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है मत्स्य पालन, इसके अंतर्गत मछली पालन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है कीट विज्ञान, कि इसके अंतर्गत कीटों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आगे है नेक्स्ट, इसमें है त्वचा विज्ञान। त्वचा विज्ञान, इसके अंतर्गत त्वचा संरचना एवं कार्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या होता है, इसके अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, नींद का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है न्यूनटोलॉजी, इसके अंतर्गत नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। न्यूनटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार क्या है जेरेनोटोलॉजी। जेनेरोटोलॉजी, इसके अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, इसके अंतर्गत दंत विज्ञान का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी, इसके अंतर्गत मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कि मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है मेमोलॉजी, इसके अंतर्गत स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी, इसके अंतर्गत एंटीबॉडिक एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है सार्कोलॉजी, इसके अंतर्गत मांसपेशीय का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मांसपेशीय का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, इसके अंतर्गत कोशिका की बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है आकारिकी, इसके अंतर्गत जीवों की आकृति एवं संरचना का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी, इसके अंतर्गत बाह्य आकृति एवं संरचना का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, इसके अंतर्गत दंत विज्ञान का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। जिसमें दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आगे इसी में है कैलोलॉजी, इसके अंतर्गत मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी में क्या होता है, इसके अंतर्गत स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है सेरोलॉजी, इसके अंतर्गत एंटीबॉडिक एंटीजन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है सार्कोलॉजी, इसके अंतर्गत मांसपेशीय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि शारीरिकी, इसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार है रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत रोगों की प्राकृतिक लक्षणों का एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे है कंकाल विज्ञान, इसके अंतर्गत अस्थियों एवं कंकाल का अध्ययन किया जाता है। आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल हम लोग अगला चैप्टर इसी में कवर करेंगे।